आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मॉडल सेट 3 को पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट सॉल्यूशन को करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्रिकी कंसेप्ट से भी बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक सुंदर सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए अगर आपको क्वेश्चन नंबर 20 को बनाना है तो आपको सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मोडाल वर्ब क्या है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अगर आपको तीनों का डेफिनेशन पता है ना, तभी आप क्वेश्चन नंबर 20 को बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। आपको पता रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, इस हिसाब से आप पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक खाली स्थान दिया गया है। वर्ब्स एड मीनिंग टू द मेन वर्ब बाय एक्सप्रेसिंग एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ईटीसी। देखिए जब भी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी ये सब का जब भी बात होता है तो हमें सीधे चलना है कहाँ पर, मोडाल पर। या इसको देखिए कोई कोई बच्चे मॉडल भी बोलते हैं, कोई कोई मोडाल भी बोलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे बोले उस हिसाब से कोई सब कुछ सही है। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉडल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा मॉडल। ठीक है, मोडाल मॉडल जो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मोडाल वर्ब्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को मैं आपको ट्रिकी कंसेप्ट से बता देता हूं, एकदम ट्रिक से। ऐसे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रिमूव टू पर बेस्ड है और मैंने आपको रिमूव टू कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश का कंप्लीट वीडियो जो अभी तक मैंने जो जो पढ़ाया है सब कुछ दे दूंगा। और साथ ही इंग्लिश का मैंने लेटर भी पढ़ाया है, उसका भी ट्रिक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। क्लियर है, चलिए ट्रिक से समझते हैं इस चीज को। यहां पर जो क्वेश्चन है क्या है कि ही इज टू स्लो टू विन द रेस, ये क्वेश्चन है। क्लियर है, यहां पर जो टू है ना उसको हमें रिमूव करना है, यानी कि हटाना है। देखिए इसका जो कंसेप्ट है क्या है, ये जो TOO है इसको जब हम लोग हटाएंगे तो इसके बदले सो लगाएंगे। और ये जो TO2 है इसको जब हटाएंगे तो इसके बदले हम लोग क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्लियर है, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को देखें तो देखिए यहाँ पर TO2 ये ऑलरेडी है, मतलब पहले से ही ये वाला रखा हुआ है। तो जिंदगी में कभी भी ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर TO2 तो आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी TO2 आपको दिख रहा है, तो ये भी तो जिंदगी में आंसर होगा नहीं। अगर आप ऑप्शन नंबर बी पर मतलब गौर करें तो देखिए जो TOO है इसके बदले SO लिखा गया है और ये जो TO2 है इसके बदले दैट लिखा गया है, यानी यही जो ऑप्शन नंबर बी है यही हमारा सही आंसर होगा। नॉन ऑफ दीज, ये जो नॉन ऑफ दीज होता है ये बाय चांस ही कभी कभार ये मतलब सही होगा, नहीं तो नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर ये देखिए ये जो मैंने आपको बताया ट्रिकी कंसेप्ट्स बताया, ट्रिक से बताया कि आपको एक पता चल जाएगा कि कौन वाला हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि रिमूव टू कैसे किया जाता है, इसका क्या कंसेप्ट है, तो प्लीज आप नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लें। वहां पर मैं आपको जो वीडियो का लिंक दे दूंगा उस चीज को आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए। क्लियर है, ठीक है। फिर भी यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए बहुत ही सिंपल सा नियम है। क्या नियम है, जैसे पहला बात आपका ही इज है तो ही इज का ही इज ही लिखते हैं हम लोग, जो रहेगा वही लिखेंगे। ये जो TOO है, TOO के लिए क्या लिखते हैं, SO लिखते हैं। यहां पर क्या है, स्लो है तो क्या लिखेंगे, यहां पर स्लो लिखेंगे तो SLOW स्लो लिख दिया। फिर यहां पर TO2 है, TO2 के लिए हम लोग लिखते हैं दैट, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट, तो THAT दैट लिख दिया हमने। फिर क्या है, अब नियम क्या कहता है कि जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे। तो पहला सब्जेक्ट यहां पर हमारे पास ही है, तो ही के हिसाब से अगर मतलब ही के आधार से अगर सब्जेक्ट लिखा जाए तो ही का ही होगा। क्लियर है। फिर यहां पर कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज किया जाता है। कैन नॉट का यूज करेंगे हम लोग कहां पर, तो प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट का यूज किया जाता है। प्रेजेंट टेंस मतलब जहां पर आपको एम मिलेगा, इज मिलेगा, आर मिलेगा, ये सब हमारा कहां पे है, प्रेजेंट टेंस में है। यानी प्रेजेंट टेंस में होने से कैन नॉट का यूज करेंगे और पास्ट टेंस में होने से कुड नॉट का यूज करेंगे। पास्ट टेंस कहा जाए तो जैसे कि वाज होगा, वेयर होगा, हैड होगा, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि हैव होगा, हैज होगा। क्लियर है, तो मतलब इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें कि आप सोचेंगे सर कैन नॉट लगाना है, कुड नॉट लगाना है, तो आप देख लीजिए यहां पर हमारे पास इज है और इज है यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस में होने से हम लोग लगाएंगे कैन नॉट। और कैन नॉट को हम लोग शॉर्टकट में कांट भी लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, और कुड नॉट को लिखते हैं कुडंट कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो आप इस हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट। उसके बाद क्या है, विन द रेस, बस अब सिंपल सा विन द रेस लिख दीजिए, आपका काम खत्म, विन द रेस। देखिए मैं आपको यहां पर नियम भी बता दिया, ट्रिक से भी बताया।
यानी हर एक चीज को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए कि द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ नो वन कैन कंट्रोल द विंड इज। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव में बदलना है। क्लियर है, ये जो आप सेंटेंस देख पा रहे हैं कि नो वन कैन कंट्रोल द विंड, इसको हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। क्लियर है, देखिए अगर इसका जो मेन नियम होता है ना कि अगर आपके पास कहीं पर भी एवरीवन हो, क्या हो, एवरीवन हो, या फिर नो वन हो, क्या हो, या फिर नो वन हो, एवरीवन हो या फिर नो वन हो, तो इसके चलते हम लोग क्या यूज करते हैं, हु। इसके बदले क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर है, आपको जब मैं कंप्लीट बताऊंगा ना कि आप किस प्रकार से सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, नेगेटिव को किस प्रकार से इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, अफर्मेटिव को किस प्रकार से इंट्रोगेटिव में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव को किस प्रकार से आप असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे, यानी जो मतलब जो भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही जल्द इसका भी वीडियो आने वाला है। फिलहाल अभी आप समझिए कि अगर आपका एवरीवन हो या फिर नो वन हो तो इसके बदले हम लोग हु का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अगर बर्मा टुडे होगा ना, बर्मा बोर्ड टुडे जो थोड़ा मोटा टाइप का रहता है ना, जिसमें सब कुछ दिया हुआ रहता है, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से, तो बर्मा बोर्ड टुडे को अगर आप देखेंगे तो अगर आपके पास वहां पर लिखा रहे कि नो वन कैन, मतलब कैन भी अगर आपके साथ, मतलब आपके पास यहाँ पर एक कैन भी रहे, तो इसको हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि कैन एनी वन, क्या लिखेंगे, कैन एनी वन। बात समझ में आ रहा है, तो कैन एनी वन हम लोग लिखेंगे। आप बर्मा बोर्ड टुडे को खोल के देख लीजिए, जहां पर क्वेश्चन है ना, जहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पर 2-3 क्वेश्चन में इस चीज का यूज किया गया है। बात समझ में आया, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो पहला बात, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी तो पहला बात आपको तो हु वाला मिलेगा नहीं, तो हु वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैन एनीवन वाला कहीं पर है क्या, तो अगर आप देखेंगे, देखिए यहां पर कैन एनीवन यहां पर है। ठीक है, यहां पर तो कैन नो वन है, ये तो होगा नहीं, विल एनीवन है, ये भी तो होगा नहीं, नॉन ऑफ दी तो होता ही नहीं है, मतलब बाय चांस केस में हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आपको नहीं पता चल रहा है कि सर मतलब ये कैसे आपने कर दिया, तो आपके पास तो जरूर से जरूर बुक होगा ना बर्मा बोर्ड टुडे, तो आप निकाल के देखिए, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस में इस चीज का यूज किया गया है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा वॉयस का है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, एकदम ट्रिकी कंसेप्ट से पढ़ा दिया है। वॉयस का भी वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लिंक चिपका दूंगा, आप देख सकते हैं। चलिए वॉयस के ऊपर कुछ डिस्कस करते हैं। देखिए वॉयस का क्या कंसेप्ट होता है कि जैसे कि मान के चलिए कोई भी फर्स्ट वाला हमारे पास हो, फिर एक वर्ब हो, फिर हमारा क्या हो, लास्ट वाला हो, तो नियम क्या कहता है कि जो लास्ट वाला है उसको आप पहले लिखिए, जो फर्स्ट वाला है उसको आप लास्ट कर दीजिए। ये जो वर्ब है ना, वर्ब, इस वर्ब को क्या करेंगे, V3 में बदल देंगे। यहां पर एक हम लोग क्या करेंगे, सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और साथ में एक बाय आता है, साथ में एक बाय आता है, पता है आपको, यही तो कंसेप्ट है। तो देखिए सिंपल से क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। क्लियर है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो लास्ट वाला है उसको फर्स्ट में लिखिए, तो लास्ट वाला क्रिकेट है, तो चलिए क्रिकेट को फर्स्ट में लिख देते हैं, तो CRICKET क्रिकेट लिख दिया हमने। फिर एक सुइटेबल वर्ब आएगा, सुइटेबल वर्ब, अगर आप इसको देखेंगे दे प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस में जब मतलब प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो सुइटेबल वर्ब में लगाएंगे तो एम इज़ आर लगेगा, तो यहाँ पर क्या लगेगा हमारा पास, तो क्रिकेट के लिए इज लगेगा। बात समझ में आ कि नहीं आया, दे प्ले क्रिकेट है, मतलब दे प्ले क्रिकेट मतलब वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट यानी क्या, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो वे क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पर जो है, यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस में जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब हम लोग लिखेंगे एम का, इज का या फिर आर का यूज करेंगे। तो क्रिकेट के बाद हमने क्या लिख दिया, इज लिख दिया, तो क्रिकेट इज हुआ। अब क्या करेंगे, चलिए सुइटेबल वर्ब में लिख दिया, अब V3, तो प्ले के लिए क्या लिखेंगे, प्लेड लिखेंगे, प्लेड। फिर एक आएगा हमारा बाय हम लोग लिखेंगे, और दे के लिए हम लोग लिखते हैं देम, दे के लिए क्या लिखते हैं, देम। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, देखिए यहाँ पर कौन वाला ऑप्शन ऐसा है, क्रिकेट इज प्ले बाय देम, ये तो होगा नहीं, प्लेड होना चाहिए, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है यही होगा हमारा सही आंसर। यहाँ पर क्रिकेट प्लेड बाय देम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इज भी होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये रहेगा इसका सही आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 24 देखिए क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है किसका, ही सेड आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, अब ही सेड के बाद टू करके कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट रहता ना तो ये जो सेड है ये टोल्ड में बदल जाता, तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब सेड का सेड ही रहेगा। क्लियर है,
तो ही सेड, देखिए यहाँ पर भी आपका ही सेड है, यहाँ पर भी आपका ही सेड है, यहाँ पर भी आपका ही सेड है। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें। इन्वर्टेड कॉमा है, इसके लिए दैट होगा, दैट होगा, दैट होगा। अभी तक पता नहीं चला है। यहाँ पर आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, मतलब यहाँ पर आई के जगह पर क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो देखिए कौन वाला ही, यहाँ पर ही है, नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नंबर अब खत्म हो गया, मतलब ए तो होगा नहीं। देखिए यहाँ पर भी ही है और यहाँ पर भी ही है, मतलब या तो ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन सी होगा। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका हैव है, यहाँ पर क्या है आपका हैव है। तो ये जो हैव है ना, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, देखिए यहाँ पर सेड है, सेड आपका पास्ट में है। अगर पास्ट में ये रहेगा, पास्ट में, देखिए पास्ट में रहेगा तभी, तो यहाँ पर अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसको आपको पास्ट में बदलना पड़ेगा, इसको आपको पास्ट में बदलना पड़ेगा। तो हैव को अगर पास्ट में बदलेंगे तो इसका क्या होगा, हैड होगा। हैव का पास्ट क्या होगा, हैड होगा। ठीक है, हैव रहे या फिर हैज रहे, दोनों में से कोई भी रहे, हैव रहेगा हैज रहेगा, दोनों का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। तो ये हैज वाला तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा, हेड वाला आंसर होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर ये होगा। क्लियर है, समझ में आया? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है, हेड है। तो ही सेड दैट ही हैड डन दिस वर्क। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ही इज वॉचिंग ए मूवी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब ये जो सेंटेंस है कि ही इज वॉचिंग ए मूवी, वह एक फिल्म देख रहा है। क्लियर है। अब देखिए जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है कि देखिए आपका तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के साथ एम इज आर लगा रहता है और इसके साथ साथ V4 लगा रहता है। V4 मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है कि वर्ब के साथ ING होता है, वर्ब के साथ ING। तो देखिए लीजिए आप यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम इज आर में से कोई एक है और V4 है। तो देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ पर इज है और यहाँ पर V4 यानी कि ING वाला है, यानी प्रेजेंट में चल गया। मान के चलिए इस इज के जगह पे, इस इज के जगह पे सिंपल सा अगर हमारा वाज रहता, वाज, तब ये पास्ट में चल जाता, तब यह पास्ट में चल जाता। तो इस प्रकार का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर एम इज आर है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यही होता है हमारा रूल। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर एम इज आर में से कोई होगा, फिर V4 होगा, V4 मतलब वर्ब के साथ ING। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, इसका आपको क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में तो यहाँ पर बदलना है आपको, लेकिन देखिए जो यहाँ पर सेंटेंस है ना, सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे मैन इज मॉर्टल मतलब क्या होता है कि जो मनुष्य होता है वो मरणशील होता है, मनुष्य क्या होता है, मरणशील होता है, ये चीज बताया जा रहा है। और मॉर्टल, देखिए जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है ना, ये जो मॉर्टल है, मॉर्टल, मॉर्टल का तो आप पहले अपोजिट वर्ड लिख लीजिए। तो मॉर्टल का अपोजिट वर्ड होता है इमॉर्टल। क्या होता है, इमॉर्टल। मॉर्टल का ऑपोजिट क्या होता है, इमॉर्टल। और जब भी आप बनाएंगे ना तब भी सिंपल से आपको एक नेगेटिव वर्ड जोड़ देना है। किस प्रकार से, तो मैन इज नॉट इमॉर्टल, मैन इज नॉट इमॉर्टल। देखिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है, मैन का मैन लिखा, इज का इज लिखा, यहाँ पर एक आपका नॉट आ जाएगा और इमॉर्टल का आप अपोजिट लिख दीजिए, क्या होता है, इमॉर्टल। इस प्रकार का ऑप्शन है क्या, यहाँ पर नहीं है, देख लीजिए नहीं है, तो ये नॉन ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैन इज मॉर्टल, इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य मरणशील होते हैं। मैन इज नॉट इमॉर्टल मतलब क्या, मनुष्य अमरणशील नहीं होते हैं। इसको इमॉर्टल मतलब हो गया अमरणशील, अमरणशील, ठीक है। और मॉर्टल मतलब हो गया मरणशील, मतलब दोनों का देखिए मतलब एक ही रहा। एक में बोल रहा कि मनुष्य मरणशील होते हैं और एक में बोल रहा कि मनुष्य अमरणशील नहीं होते हैं। अब अमरणशील नहीं होते हैं मतलब क्या हुआ कि मरणशील ही होते हैं, तो दोनों का मतलब सेम टू सेम है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को बनाएंगे, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आपको कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में बदलना रहेगा ना, तो यहाँ पर ये जो रहेगा आपको, मतलब ये सब जो चीज़ रहता है इसको आप अपोजिट में बदल दीजिए, फिर आप यहाँ पर एक नॉट का यूज कीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ें सर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये डिग्री पर बेस्ड है और मैंने आपको डिग्री भी कंप्लीट पढ़ा के रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिलेगा डिग्री का भी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख पा रहे हैं, क्या है, मोर है। तो एक होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री तो हमारा सिंपल रहता है, कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग मोर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग मोस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि MORE है, तो मोर हम लोग किस में यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर जो 28 है कि द पास्ट परफेक्ट इज रन इज। देखिए ये जो रन दिया हुआ है ना, इसका हमको पास्ट परफेक्ट बदलना है।
पास्ट परफेक्ट का जो रूल होता है ना, आप सब्जेक्ट लिखिए, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेड प्लस V3 होता है, क्या होता है, हेड प्लस V3। इस चीज पर आपको गौर करना है, इससे सब्जेक्ट से तो मतलब हमको है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको जब पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो आपको एक हेड लगाना है और इसके साथ साथ V3 आपको लिखना है। तो यहाँ पर रन है तो रन के लिए यहाँ पर एक हेड लगाएंगे, मतलब हेड तो लगेगा ही, और V3। तो देखिए पहले क्या होता है, रन होता है, फिर रैन होता है, फिर रन होता है, मतलब ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ये आपका V3 में आपका रन ही होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेड रन, हेड रन, ये रहेगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कि द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ सी इज प्लेइंग इज, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस है कि सी इज प्लेइंग, इसको हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। मैंने आपको सिंपल सा बताया कि देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं कि एम इज आर जो रहेगा ना, सिंपल सा इसको आप वाज या फिर वेयर में बदल दीजिए, जो सुटेबल होगा उस हिसाब से आपको लिखना है। तो सी का सी के साथ वेयर लगेगा नहीं, वाज लगेगा, तो क्या लिखेंगे, सी वाज प्लेइंग, बस कुछ नहीं है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सी वाज प्लेइंग, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन हमारा मॉडल्स का है। अगर आपको मॉडल्स के बारे में अगर अच्छे से नॉलेज है तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है, देखिए यहाँ पर हमें एक माइट दिया गया है, एक मस्ट दिया गया है, एक मे दिया गया है, कैन दिया गया है। कैन जो होता है, कैन का उपयोग हमेशा शक्ति, सामर्थ्य, ये सब के केस में होता है। ये जो मे है, मे, इसका अधिकतर उपयोग हम लोग करते हैं कहीं पर आशीर्वाद देने के लिए, कहीं पर इसका उपयोग होता है संभावना के लिए, कहीं पर जो हम लोग विनम्र रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि विनम्र अनुरोध करेंगे, वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। ये जो मस्ट है ना, मतलब जो पूरा एकदम हमें आवश्यकता, मतलब जो अवश्य चाहिए, इस टाइप के कंडीशन में इसका उपयोग होता है। तो चलिए एक करके बनाते हैं और समझते हैं एक करके हर एक चीज को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर एक को देखेंगे, क्या है कि आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मान के चलिए ये क्वेश्चन है और बोला जा रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, मतलब ये मेरा क्या कैपेसिटी है, मेरा क्षमता है, मेरा सामर्थ्य है कि मेरे अंदर में क्वालिटी है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। इसलिए यहां पर जब भी शक्ति या फिर सामर्थ्य का बात होता है तो मतलब वहां पर कैन का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर किसका यूज हो जाएगा, कैन का। एक काम खत्म। क्वेश्चन नंबर सी को देख लीजिए, गॉड ब्लेस यू, यहां पर मतलब क्या बोल रहा है कि भगवान आप पर कृपया करें, यहां पर आशीर्वाद दिया जा रहा है। आप मान के चलिए मतलब किसी का पैर पकड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि रे बाबू बहुत दिन तक बचो, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करे, ऐसे बोलते हैं ना। तो गॉड ब्लेस यू, तो जब भी यहाँ पर किसी को भी मतलब हम लोग आशीर्वाद देंगे तो हमेशा मे का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा मे। तो ऐसे भी हम लोग बोलते भी कि मे गॉड ब्लेस यू, बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू। आप टीवी में देखते होंगे, बोलते रहता है। समझ में आ रहा है, दो काम खत्म कर दिए, कैन को खत्म कर दिया हमने, मे को खत्म कर दिया, मस्ट बाकी है, माइट बाकी है। कैंडिडेट्स आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। आप मान के चलिए परीक्षा दे रहे थे, क्या मतलब बोला जाता है कि मतलब ऑल द आंसर ऑल द क्वेश्चन, मतलब सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। ये तो जरूरी है ना, ये तो अवश्य, मतलब ये तो अवश्य वाला बात हो गया ना, एकदम जरूरी है, ये एकदम जरूरी है, ये तो करना चाहिए ना, सभी प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहिए ना। अगर आप मान के चलिए 10th का एग्जाम देने जाएंगे तो क्या करेंगे, आप सभी प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो जब भी इस टाइप का कंडीशन होता है कि जब भी मतलब अवश्य चाहिए, इस टाइप का जब भी कंडीशन होता है तो मस्ट का यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे, कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस, मतलब जो भी कैंडिडेट रहेंगे, जो भी परीक्षार्थी रहेंगे, उन्हें सभी क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। बात समझ में आया। अब एक तो बच गया सर, माइट बच गया, माइट को सिंपल से यहां पर भर दीजिए। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस बनाएंगे। बहुत ही जल्द हमारा मॉडल्स का भी वीडियो आने वाला है, थोड़ा धैर्य रखिए, सब कुछ आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना, ये हमारा टेंस का क्वेश्चन है। कहाँ का है, टेंस का। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपको टेंस के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप क्वेश्चंस को बना लेंगे। टेंस के बारे में ऐसे मैं आपको बताऊंगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये सब जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में दिया गया है, इसी सब के आधार से हमको काम करना है। क्वेश्चन क्या है कि आई, यहाँ पर खाली स्थान है कि योर लेटर यस्टरडे। देखिए यहाँ पर यस्टरडे का बात हो रहा है। यस्टरडे मतलब क्या हो गया, मतलब जो बीत गया मतलब क्या, जो पास्ट का बात, पास्ट मतलब क्या, भूतकाल। और भूतकाल में ना हमेशा ईडी का प्रयोग होता है, भूतकाल में अधिकतर ईडी का प्रयोग होता है। यानी कि हम लोग अधिकतर पास्ट में क्या करते हैं, देखिए पास्ट में कोई भी चीज को जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे रिसीव, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब ये V2 V3 ये सब चीज का यूज किया जाता है पास्ट में, V2 V3 ये सब चीज का यूज होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, कुछ नहीं करना है। ये जो रिसीव है ना, रिसीव के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपल सा प्रयोग करेंगे, आपको भर देना है रिसीव्ड, बस यहाँ पर आपको डी लगा देना है, मतलब V2 V3 का यहाँ पर यूज किया जाता है। आगे बात करें, माई फादर, यहाँ पर खाली स्थान है, ए न्यू कार। अब देखिए इस चीज को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। अब इसको आप बोल सकते हैं, इसको आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको आप पास्ट में भी बना, सॉरी ये क्वेश्चन का बात नहीं हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप चाहे तो पास्ट में भी बना सकते हैं और ये क्वेश्चन को आप चाहे तो फ्यूचर में भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कैसा बनाना है।
अगर आप पास्ट में बनाएंगे इस क्वेश्चन को तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि V2 V3 का यूज करना है। अगर आप फ्यूचर में बनाएंगे इस क्वेश्चन को तो जैसे कि हम जानते हैं कि सेल व्हील का यूज करते हैं। तो आपका जो मर्जी आप दोनों में से किसी का भी काम कर सकते हैं और मैं आपको दोनों का मतलब भी बता दूंगा यहाँ पर। जैसे मान के चलिए अगर आपको पास्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं इसको, अगर आप पास्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो बाय के लिए लिखेंगे बॉट। क्या लिखेंगे? बाय के लिए वॉट। ये पास्ट के अकॉर्डिंग बन गया। अगर आप फ्यूचर के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर माय फादर है और हम सब जानते हैं कि आई और यू के साथ सेल लगता है, बाद बाकी सबके साथ विल लगता है, तो यहाँ पर विल लगेगा और बाय लगेगा। आप ये वाला लिखेंगे फिर भी आपका सही आंसर होगा, अगर आप ये वाला लिखेंगे फिर भी आपका सही आंसर होगा। मतलब समझिए, जैसे माय फादर वॉट ए न्यू कार, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पिताजी ने एक नई कार खरीदी। ये फ्यूचर में, ये पास्ट में चल गया कि मेरे पिताजी ने एक नई कार खरीदी, ये तो आपका पास्ट में हो गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे कि माय फादर विल बाय ए न्यू कार, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पिताजी एक नई कार खरीदेंगे, मतलब खरीदेंगे, फ्यूचर का बात हो गया। तो आप चाहे इस क्वेश्चन को फ्यूचर में भी लेके जा सकते हैं या आप चाहे इस क्वेश्चन को पास्ट में भी लेके जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ले कहां जाना है। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या है कि द बेल, यहाँ पर खाली स्थान है, बिफोर आई रीच्ड स्कूल। तो यहाँ पर जैसे गो है तो यहाँ पर भरा जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सी कि द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका भरा जाएगा हैड गॉन, हैड गॉन। और ये कौन से टेंस का है? देखिए मैं जब आपको टेंस बताऊंगा और मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। और इसका जो मीनिंग हो रहा है कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। बस ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, तो हैड गॉन भरेंगे। क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिए सर, क्या है कि चिल्ड्रन वेयर, यहाँ पर क्रिकेट, यहाँ पर खाली स्थान है। देखिए यहाँ पर वाज वेयर का बात हो रहा है, यहाँ पर क्रिकेट, यहाँ पर प्ले आपको भरना है, प्ले का कोई भी रूप आपको भरना है। यहाँ पर वाज वेयर है यानी कि प्रेजेंट का बात हो रहा है, वेयर है ना, पास्ट का बात हो रहा है, वेयर होने से पास्ट का बात होता है, तो प्ले की जगह पे आप प्लेइंग लिख सकते हैं, प्लेइंग। इसका मतलब क्या होगा कि चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको सारा का सारा क्वेश्चन बता दिया, ABCD खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए सर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, रिमूव टू को बता दिया। देखिए दो है तो दो के लिए दो लिखेंगे, बॉय है तो बॉय के लिए बॉय लिखेंगे, ईज के लिए ईज लिखेंगे, TOO है, इस TOO के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सो लिखते हैं। फिर क्या है हमारा टायर्ड, तो टायर्ड के लिए टायर्ड लिखेंगे, TIRED। फिर हमारे पास TO2 है, इस TO2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर क्या मैंने आपको बताया कि जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे, तो द बॉय है, द बॉय के आधार से लिखा जाए तो ही होगा। फिर कैन नॉट या फिर कुड नॉट का यूज होगा, तो यहाँ पर एम इज आर है, देख लीजिए यानी कि प्रेजेंट में है, यानी कि कैन नॉट का यूज होगा, तो कैन नॉट हमने लिख दिया। फिर जो लास्ट में है इसको आप लिख दीजिए प्ले, तो प्ले। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़े, हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ इनटू असर्टिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव और इंट्रोगेटिव का जो कॉम्बिनेशन होता है, हु को आप क्या देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपको नो वन रहेगा तो आप उसको हु में बदल दीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर हु है तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, नो वन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नो वन। तो नो वन के बाद जो है सारा का सारा लिख दीजिए, खाली जो नॉट वर्ड है उसको छोड़कर। ठीक है, तो नो वन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, DATH। क्लियर है? ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ में आ रहा है? आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी को डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा तो एक लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, नरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर टू और उसके बाद कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं रहने से क्या होता है, सेड का सेड ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट रहने से सेड हमारा टोल्ड में बदल जाता है। तो ही का ही लिखेंगे, ठीक है, और SAID सेड, तो सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट होगा। ठीक है, यहाँ पर आई है, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये आई के लिए ही हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि एम है, और प्रेजेंट टेंस में देखिए अगर आप यहाँ पर सेड रहेगा तो इसको हम लोग पास्ट में बदल देंगे। तो ही के साथ क्या लगेगा, पास्ट में एम के लिए वाज वेयर होता है, तो ही के लिए ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो ही वाज हो गया, समझ में आ रहा है? तो ही वाज के बाद क्या होगा, ये जो रीडिंग ए बुक है इसको आप लिख दीजिए, रीडिंग ए बुक। तो ये हो गया इसका आंसर, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए कि दे ऑन द मैच इनटू पैसिव वॉइस। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि दे ऑन द मैच। मैंने आपको क्या बताया तरीका कि जो पहला वाला रहेगा उसको लास्ट में, जो लास्ट वाला रहेगा उसको फर्स्ट में। तो द मैच को आप पहले लिख दीजिए, द मैच। आपको यहाँ पर अब क्या करना है,
एक सुइटेबल वर्ब देना है, सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब देना है। तो द मैच, देखिए यहाँ पर ये अगर ये हमारा पास्ट में है कि द ऑन द मैच, देखिए ऑन है, ठीक है, V2 V3 में है। तो जब भी हमारा पास्ट में रहेगा, पास्ट में वाज वेयर का प्रयोग होता है, तो द मैच वाज हो जाएगा, द मैच वाज। क्लियर है, द मैच वाज हुआ। अब WN है तो इसके लिए WN की हम लोग हमेशा V3 लिखते हैं। फिर एक बाय आता है, बाय लिखेंगे। यहाँ पर एक सेकंड, ये हमारा दे है ना, दे लिखिए आप यहाँ पर THEY दे। और इस दे के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, देम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा देम आ जाएगा, यानी कि द मैच वाज ऑन बाय देम। क्लियर है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास यहाँ पर और एक लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए एकदम। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कहीं पर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज स्कूल, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव इन दिस सेंटेंस एंड स्टेट इट्स डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग एडजेक्टिव का बात करें, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, विशेषण को, जो किसी का विशेषता बताता है। तो बता रहा है कि एक मतलब लड़के का, यहाँ पर स्टूडेंट का विशेषता बता रहा है कि जो कि क्या है, स्कूल में बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट क्या हो जाएगा, यह एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और यह कौन सा डिग्री है, डिग्री को डिस्कस कर लेते हैं। डिग्री तो देख लीजिए, जैसे हम सभी जानते हैं हमारे पास 3 प्रकार की डिग्री होता है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड के लिए हम लोग लिखते हैं गुड होता है पॉजिटिव डिग्री, फिर होता है हमारा बेटर, ठीक है, फिर होता है बेस्ट, फिर बेस्ट। यहाँ पर बेस्ट का बात हो रहा है, यानी हमारे क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा। क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। आप चाहे तो लिख सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर हमारा ग्रामर सेक्शन जो है खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैंने आपको कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 33 तक सॉल्व करके बताया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।